ओम श्री परमात्मने नमः। मुद्गल उपनिषद। यह उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है। इस उपनिषद में 4 खंड हैं। प्रथम खंड में यजुर्वेदोक्त पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों के भावों रहस्यों को खोलने के लिए संकेत किए गए हैं। दूसरे खंड में भगवान द्वारा शरणागत इंद्र को दिए गए उपदेशांतर्गत पुरुष सूक्त के 2 अव्यक्त पुरुष और व्यक्त पुरुष से संबंधित खंडों का वर्णन है। इसी में उसके अनिरुद्ध प्रकट पुरुष द्वारा ब्रह्मा जी को अपनी काया को हव्य मानकर व्यक्त पुरुष रूप अग्नि में हवन करने का निर्देश एवं फल कहा गया है। तीसरे खंड में विभिन्न योनियों के साधकों द्वारा विभिन्न रूपों में उस पुरुष की उपासना किए जाने तथा उस पुरुष को जानने का फल वर्णित है। चौथे खंड में उक्त पुरुष की विलक्षणता तथा उसके प्रकट होने के विभिन्न घटकों का वर्णन करते हुए साधना द्वारा पुरुष रूप ही हो जाने का कथन है। अंत में इस गुह्य ज्ञान को प्रकट करने के अनुशासन को स्पष्ट किया गया है। ओम पुरुष सूक्तार्थ निर्णयम व्याख्यास्यामः। पुरुष संहितायाम पुरुष सूक्तार्थ संग्रहेण प्रोच्यते। पुरुष सूक्त द्वारा मान्य अर्थ निर्णय की व्याख्या करता हूं। इसका विवेचन करते हुए भगवान वासुदेव ने देवराज इंद्र से कहा था। पुरुष संहिता में इस सूक्त का अर्थ संक्षिप्त रूप से कहा जा रहा है। पुरुष सूक्त में प्रयुक्त सहस्र शब्द अनंत का बोध कराता है। इसी प्रकार यह दशांगुलम पट भी अनंत योजनों दूरी को सूचना प्रदान करता है। यहाँ प्रयुक्त सशब्दों के स्थान पर सहस्रों पाठ भी उपलब्ध होता है, जो अधिक समीचीन है। पुरुष सूक्त के इस प्रथम मंत्र सहस्र शीर्षा में भगवान विष्णु की सर्वव्यापी विभुता का विशद वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त का द्वितीय मंत्र पुरुषे वेदम इन्हीं लोकनायक विष्णु की शाश्वत व्याप्ति का संकेत करता है। वे सर्वकाल व्यापी हैं, हर समय विद्यमान रहते हैं। पुरुष सूक्त का तृतीय मंत्र उन विराट पुरुष भगवान विष्णु को मोक्ष प्रदान करने वाला बतलाता है। एतावानस्य इस तृतीय मंत्र में भगवान श्री हरि के वैभव का, उनकी सामर्थ्य का विस्तार से वर्णन किया गया है। 3 मंत्रों के इस समूह में भगवान के चतुर्व्यूह से संबंधित स्वरूप का उल्लेख है। त्रिपाद इस चतुर्थ मंत्र में चतुर्व्यूह के अनिरुद्ध स्वरूप का विस्तृत वैभव वर्णित किया गया है। पुरुष सूक्त के इस पंचम मंत्र तस्माद् विराड में पाद विभूति रूप भगवान नारायण द्वारा श्री हरि की आश्रयभूता प्रकृति माया और पुरुष जीव का प्राकट्य दर्शाया गया है। इसी सूक्त के यत पुरुषेण मंत्र के द्वारा सृष्टि स्वरूप यज्ञ का प्रतिपादन किया गया है एवं सप्तास्यासन परिधयः द्वारा उस सृष्टि रूप यज्ञ कार्य में प्रयुक्त समिधा का विवेचन किया गया है। यही सृष्टि यज्ञ इसी सूक्त के अगले मंत्र तम यज्ञम के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। साथ ही मोक्ष का वर्णन भी इसी मंत्र के द्वारा किया गया है। पुरुष सूक्त के तस्माद आदि 7 मंत्रों द्वारा इस संपूर्ण जगत को उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है। वेदाहम इत्यादि 2 मंत्रों के द्वारा भगवान श्री हरि के वैभव कीर्ति का विशेष वर्णन प्राप्त होता है। यज्ञन यज्ञमयजंत मंत्र के द्वारा सृष्टि एवं मोक्ष का उपसंहारात्मक वर्णन किया गया है। इस भांति जो भी पुरुष सूक्त को ज्ञान के द्वारा आत्मसात करता है, वह अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। द्वितीय खंड इस प्रकार मुद्गलोपनिषद के प्रथम खंड के द्वारा पुरुष सूक्त के जिस विशिष्ट वैभव का प्रतिपादन हुआ है, उस विशेष भगवत ज्ञान का उपदेश भगवान श्री वासुदेव ने इंद्र को प्रदान किया था। उस सूक्ष्म तत्व ज्ञान को पुनः श्रवण करने के लिए इंद्रदेव नतमस्तक होकर भगवान वासुदेव की शरण में उपस्थित हुए। भगवान ने उस परम कल्याणकारी रहस्य का ज्ञान पुरुष सूक्त के 2 खंडों में इंद्रदेव को प्रदान किया। पुरुष
सूक्त के 2 खंड निर्धारित किए गए हैं। इस सूक्त में जिस विराट पुरुष का उल्लेख किया गया है वह नाम रूप एवं ज्ञान से परे होने के कारण विश्व के समस्त जीवों प्राणियों के लिए अगम्य है। अतः अपने इस अगम्य रूप को त्याग कर क्लेशादि में पड़े हुए देवादि विशिष्ट प्राणियों के उद्धार एवं समस्त जीवों के कल्याण की इच्छा से उन्होंने अनंत कलाओं वाले रूप को धारण किया। यह रूप दर्शन मात्र से ही मोक्ष प्रदान करने वाला है। उसी रूप वेश से पृथ्वी आदि लोकों में व्याप्त होकर उन्होंने अपना विस्तार अनंत योजनों तक कर लिया। सृष्टि रचना के पहले पूर्ण पुरुष भगवान श्री नारायण ही भूत, वर्तमान और भविष्यत 3 कालों के रूप में विद्यमान थे। वे नारायण ही इन समस्त प्राणियों को मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। वे ही महान शक्तिशाली जनों में विशिष्ट हैं। उन विराट पुरुष से अधिक विशिष्ट अन्य कोई भी नहीं है। वही सर्व शक्तिमान है। उन परम पुरुष परमात्मा ने स्वयं को 4 भागों में विभक्त करके चतुर्व्यूहों के रूप में उत्पन्न किया। उनमें से 3 अंशों वासुदेव, प्रद्युम्न और संकर्षण रूप का निवास परम धाम वैकुंठ में है। चतुर्थ अंश व्यूह स्वरूप अनिरुद्ध नाम से प्रसिद्ध भगवान श्री नारायण के द्वारा ही संपूर्ण जगत की सृष्टि हुई। उस विराट पुरुष के 3 चरण उच्च लोकों में ही निरुद्ध नियंत्रित रोके हुए रहते हैं। एक चरण अनिरुद्ध जिसे व्यक्त होने से रोका नहीं गया होता है, उसी व्यक्त चरण से यह सृष्टि उपजी है। शेष 3 नाम मंत्र में व्यक्त नहीं है। फिर भी अनिरुद्ध के आधार पर भगवान के इन नामों को विद्वानों ने मान्य किया है। ये चरण वासुदेव सबको वास देने वाले, प्रद्युम्न विशेष रूप से प्रकाशमान तथा संकर्षण आकर्षण करने वाले हैं, फिर भी अव्यक्त हैं। उन चतुर्थ पादात्मक नारायण ने विश्व की रचना के निमित्त प्रकृति को प्रादुर्भूत किया। प्रकृति रूप ब्रह्मा जी शरीर प्राप्त करने के उपरांत भी सृष्टि रचना के रहस्य को नहीं समझ सके। तदनंतर उन अनिरुद्ध स्वरूप नारायण ने ब्रह्मा जी को सृष्टि संरचना का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपनी वागादि सभी इंद्रियों को यज्ञकर्ताओं के रूप में माने। कमल कोश से प्रकट सुदृढ़ शक्ति संपन्न अपने शरीर को हवि रूप में जाने। वसंत ऋतु को घृत, ग्रीष्म ऋतु को समिधा तथा शरद ऋतु को रस रूप में अनुभव करें। इस तरह से अग्नि में यज्ञ करने के उपरांत आपका शरीर अत्यंत शक्ति संपन्न हो जाएगा और इस शरीर के स्पर्श से वन भी कुंठित हो जाएगा। तत्पश्चात इस यज्ञ कर्म के प्रतिफल स्वरूप समस्त प्राणी समुदाय प्रकट होंगे। इस प्रकार सभी स्थावर जंगम से परिपूर्ण यह समस्त विश्व दृष्टि गोचर होने लगेगा। इस प्रकार जीव और आत्मा के मिलन द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। जो भी साधक इस सृष्टि यज्ञ और मोक्ष की विधि को समझता है, वह व्यक्ति पूर्ण आयुष्य प्राप्त करने में समर्थ होता है। तृतीय खंड इस सृष्टि में अनेक रूपों में समाविष्ट हुआ वह एक ही देव है, जो स्वयं अजन्मा रहते हुए भी विभिन्न प्रकार से उत्पन्न होता रहता है। उसी विराट पुरुष की उपासना समस्त अध्वर्युओं ने अग्निदेव के रूप में की है। यजुर्वेदीय याज्ञिक उस देव को यह यजु है ऐसा मानते हुए सर्व यज्ञीय कर्मों में नियोजित करते हैं। सामगान वाले उस देव को साम के रूप में जानते हैं। इसी विराट पुरुष रूप में निश्चित ही वह सर्वत्र विद्यमान है। सर्प गतिशील प्राण उसे विराट पुरुष को विष रूप में स्वीकार करते हैं तथा सर्प वेत्ता योगी सर्प प्राण रूप से उसे प्राप्त करते हैं। देवगण उसे अमृत रूप में ग्रहण करते हैं तथा सामान्य जन इसे जीवन धन समझकर जीव नयापन करते हैं। असुर इन्हें माया के रूप में जानते हैं। पितर स्वधा अर्थात पितृ भोजन के रूप में मानते हैं। देवोपासक इसे देव रूप में स्वीकार करते हैं। गंधर्वगण रूप सौंदर्य के रूप में जानते हैं तथा अप्सराएं गंधर्व के रूप में उस विराट देव पुरुष को जानती है। उस श्रेष्ठ परमात्म तत्व की जो साधक जिस जिस भाव से उपासना करता है, वह परमात्म तत्व उसके लिए उसी ही भाव रूप का हो जाता है।
अतः ब्रह्मज्ञानी जनों को पूर्ण पुरुष रूप परम ब्रह्म मैं स्वयं ही हूं, इस प्रकार का भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। इस प्रकार के भाव से वह साधक उसी देव स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य साधक इस रहस्य को इस भांति समझता है, वह स्वयमेव उसी के अनुरूप हो जाता है। चतुर्थ खंड तद ब्रह्म तापत्रयातीतम षट्कोश विनिर्मुक्तम षडूर्मिवर्जितम पंचकोशातीतम षड्भाव विकार शून्यमेव मादि सर्व विलक्षणम भवति। वह ब्रह्म पूर्ण पुरुष त्रिताप शून्य, 6 कोशों से परे, षड ऊर्मियों से रहित, पंच कोशों से रहित और षड्भाव विकारों से अतीत है। इस प्रकार वह ब्रह्म सभी से विलक्षण है। ये त्रिताप आध्यात्मिक, आदि भौतिक एवं आदि दैविक हैं, जो कर्ता, कर्म, कार्य, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय तथा भोक्ता, भोग, भोग्य, इस प्रकार ये तीनों एक एक होते हुए भी त्रिविध अर्थात 3-3 प्रकार के हैं। 6 कोश धातु क्रमशः चर्म, मांस, अस्थि, स्नायु नसें, रक्त एवं मज्जा कहे गए हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये 6 षड्रिपु कहे गए हैं। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय ये शरीर के 5 कोश हैं। 6 भाव विकार क्रमशः प्रिय होना, प्रादुर्भूत होना, वर्धित होना, परिवर्तित होना, क्षय अर्थात न्यूनातिन्यून होते जाना तथा विनाश होना बताए गए हैं। 6 ऊर्मियां क्रमशः क्षुधा, पिपासा, शोक, मोह, वृद्धावस्था और मृत्यु कही गई हैं। कुल, वंश, गोत्र, जाति, वर्ण, आश्रम एवं रूप सौंदर्य ये षड्भ्रम कहे गए हैं। इन सभी के योग से वह परम पुरुष ही जीव प्राणी रूप में परिणत होता है। अन्य और कोई दूसरा समर्थ नहीं हो सकता। जो भी व्यक्ति इस उपनिषद का प्रतिदिन अध्ययन करता है, वह अग्नि की भांति पवित्र होता है, वह वायु की तरह शुद्ध होता है, वह आदित्य के समान प्रखर गतिशील होता है, वह सभी रोगों से रहित हो जाता है, वह श्री संपन्न एवं पुत्र पौत्रादि से समृद्ध हो जाता है, वह विद्वान हो जाता है, महान पातक, पाप से पवित्र हो जाता है, अनाचरण जन्य दोष से मुक्त हो जाता है, वह माता के प्रति कदाचरण से मुक्त हो जाता है, वह पुत्री एवं बहिन के प्रति विकारों से मुक्त हो जाता है, सुवर्ण आदि धन की चोरी के पाप भावों से मुक्त हो जाता है, वेदाध्ययन करके उसे भूल जाने से उत्पन्न पाप से मुक्त हो जाता है, गुरु की सेवा शुश्रूषा में उत्पन्न आलस्य प्रमादादि पाप भावों से रहित हो जाता है, यज्ञीय कार्यों में अयाज्ञ अपवित्र पदार्थों के यजन आदि पापों से रहित हो जाता है, अभक्ष्य आहार आदि पाप प्रवृत्तियों से मुक्त हो जाता है, उग्र प्रतिग्रह निकृष्ट दान से भी पवित्र हो जाता है, परस्त्री के प्रति पाप दृष्टि से मुक्त हो जाता है, वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, क्रोधादि पापों से नहीं बढ़ता। वह व्यक्ति सभी पापों से रहित हो जाता है और इसी जन्म में ही पूर्ण पुरुष अर्थात परमात्मा के ज्ञान से युक्त होकर पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष या पवित्र हो जाता है। उपनिषद के इस वाक्य का अर्थ विवेक पूर्वक किया जाना चाहिए। बहुधा लोग इसका यह अर्थ लगाते हैं कि पाप वृत्तियों के वशीभूत होकर जो पाप कर्म करता है उसके दंड से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऋषि कहते हैं कि वह ज्ञानी विभिन्न पाप वृत्तियों अंतरंग दोषों से मुक्त हो जाता है, न कि पाप कर्मों के दंड से। ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टि से वास्तविकता को पहचान लेता है, इसलिए पाप वृत्तियों के प्रलोभन में फंसता ही नहीं है। इस प्रकार इस पुरुष सूक्त का अर्थ अति रहस्यमय है। यह सूक्त राजगुह्य, देवगुह्य तथा गूढ़ से भी अति गूढ़ छिपा हुआ है। जो गुरु द्वारा दीक्षित न किया गया हो उसे इस सूक्त का उपदेश न करे। जो प्रबुद्ध होने पर भी जिज्ञासा के भाव से प्रश्न न पूछता हो, जो अयज्ञीय हो, अवैष्णव, अयोगी, बहुभाषी एवं अप्रिय भाषी हो, जो प्रति संवत्सर वर्ष में
एक बार वेदों का स्वाध्याय न कर ले, जो तुष्ट न हो अर्थात असंतोषी हो, तथा जिस व्यक्ति ने वेदों का अध्ययन पठन पाठन न किया हो, उसको इस पुरुष सूक्त का उपदेश नहीं करना चाहिए। इस पुरुष सूक्त के अर्थ के इस प्रकार भली भांति से जानने वाला वेदविद गुरु भी शुद्ध पवित्र देश में पुण्य शुभ नक्षत्र में प्राणायाम करके परम पुरुष का चिंतन करता हुआ अति विनम्रता से समीप में आए हुए शिष्य को ही उसके दाहिने श्रोत्र में उपदेश दे। अधिक वार्ता न करे, नहीं तो वह श्रेष्ठ ज्ञान उपदेश यातयामत्व निहसारता रूप दोष से दूषित हो जाता है। इस प्रकार इस सूक्त के अर्थ का बहुशः उपदेश करे। ऐसे शिष्य अध्येता और गुरु ज्ञानदाता दोनों इसी जन्म में पूर्ण पुरुष ब्रह्ममय हो जाते हैं। अतः यह मुद्गल उपनिषद समाप्त हुई। ओम शांति विश्वम।